नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो आरपीएफ एग्ज़ाम से वह प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आरपीएफ हुआ जो पिछले वर्ष कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे उससे रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर व आरपीएफ एसआई का जो 24 में एग्ज़ाम हुआ है सारी शिफ्टों के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं अपने 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, इसमें प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर निम्न में से किस स्थान से लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बसीन नामक स्थान से इसे लाया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्येंद्र नाथ बोस की 130वीं जयंती 1 जनवरी 24 को मनाई गई, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञानी थे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से भारत को निम्न में से किस समस्या का सामना करना पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता का सामना करना पड़ा है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में की गई थी। और महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 24 तक की स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के समूह में कितने सदस्य देश थे? तो आंसर हो जाएगा 32 सदस्य देश थे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उन्हें कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, या वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्यरत रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की आयु के लिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान से सही ढंग से जुड़ा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह जो तेलंगाना से सही जुड़ा नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 24 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जून 24 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनीता वांगालापुड़ी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 19
एक की जनगणना में किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दक्कन के पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यही कथन गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 देशों के कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया के सदस्यों द्वारा काजा 24 राष्ट्राध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मई 2024 में किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 24 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा बनने के कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन है। तो आंसर हो जाएगा रेडियो दूरबीन बनने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गीतम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विपरीत अधिशेष का सही कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा विपरीत अधिशेष बराबर किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कृषि उत्पादन की स्वयं की खपत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 2024 में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय दंड संहिता। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्यवस्था की है? तो आंसर हो जाएगा मुमताज अली ने की है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से निम्न में से कौन संबंध नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का संबंध नहीं था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अटल सुरंग का निर्माण किया है? तो आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन ने किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, फिर महिपाल और लास्ट में न्यायपाल जो है बने थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तनों के साथ फैले हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह पहल जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो आंसर हो जाएगा वित्त, नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने के लिए महिलाओं की पहुंच बढ़ाकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है? तो आंसर हो जाएगा वसा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को निम्न में से किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संख्याओं के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेची थी? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत होता है? तो आंसर हो जाएगा विनेगर जो है सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा केजे-डाल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उमरोई छावनी भारत में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे? तो आंसर हो जाएगा बेगम अख्तर।
तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? तो आंसर हो जाएगा 100 विषय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताएं? तो आंसर हो जाएगा जिलेटिनीकरण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के नियम के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रोजगार विहीन वृद्धि की सही परिभाषा है? तो आंसर हो जाएगा यह एक आर्थिक घटना है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए घटाते हुए विकास करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो पाणिनि का संबंध जो है अष्टाध्यायी से है। उसके बाद हाला का जो संबंध है गाथा सप्तशती से है। कालिदास का संबंध जो है मालविकाग्निमित्रम से और पतंजलि का संबंध महाभाष्य से है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का 2। अगला प्रश्न, आत्मकथा अर्ध कथानक निम्न में से किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा बनारसी दास ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा फरीद खान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1997 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 28 नवंबर को शुरू हुआ, जो भारतीय सेना और किसके सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और मलेशिया के बीच। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, फरवरी 24 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा देश भर में भारतीय नागरिकों से 10 लाख जीनोम नमूने एकत्र किए जाने थे। यही कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।